हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन माय ओमेगा कंक्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि क्या हुआ था। वांग जी जब देखते हैं कि वीजिंग की शादी वैंचाओ से हो रही है तो वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सबके सामने वीजिंग को किस करता है और सबको ये बोल देता है कि वीजिंग उसका ओमेगा है, क्योंकि उसके फोरहेड रिबन को टच करने वाला सबसे पहला ओमेगा वीजिंग था और उसके फोरहेड रिबन को टच करने के मुताबिक वीजिंग वांगजी का ओमेगा 5 है। तो इसीलिए वीजिंग किसी और से शादी नहीं कर सकता है। वीजिंग ऑलरेडी मैरिड है, वो भी लैन वांगजी से। लैन क्रैन गुस्सा करते हैं और बोलते नहीं वांगजी, वीजिंग तुम्हारा ओमेगा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही किसी के साथ अपनी नाइट को स्पेंड कर चुका है। वांग जी जब ये सुनता है वीजिंग के बारे में तब वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वीजिंग मेरा ओमेगा है और ये सब घटिया वर्ड वीजिंग के लिए कोई भी यूज़ नहीं करेगा। लैन क्रैन गुस्सा करता है, लेकिन वीजिंग बीच में ही बेहोश हो जाता है जब वहाँ से उसे लेकर जाया जा रहा था। जब वो उठता है तो अपने आप को रूम में देखता है और मैडम यू जब आती हैं वहाँ पर तो वो बहुत ही वीजिंग को सुनाती हैं और उसे दोबारा जियांग कबीला आने से मना कर देती है। वीजिंग को वो पकड़ कर वहाँ से लेकर जाती है। वीजिंग को वापस उसी हॉल के अंदर लाया जाता है और उसे सामने लाकर किसी के खड़ा कर दिया जाता है। हॉल के अंदर सभी लोग थे सिर्फ वैन कबीले को छोड़कर, जितने भी उनके एल्डर्स थे और लैन कबीले के भी एल्डर्स वगैरह सब मौजूद थे। लैन किरण बहुत ही गुस्से वाला फेस बनाकर चुपचाप बैठा हुआ था और सब देख रहा था। फिर वो प्रीस्ट वहाँ पर जो था वो वेडिंग की सेरेमनी को करना शुरू कर देता है, कुछ वेडिंग रिचुअल्स करता है। उसके बाद वो वीजिंग और वांगजी को वॉज लेने के लिए बोल देता है। वीजिंग बिल्कुल भी नहीं देखता कि उसके साथ कौन खड़ा हुआ है और कौन नहीं। उसे जो बोला जाता है वीजिंग चुपचाप वो कर जाता है, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए वर्ड ही नहीं है। जिसको जो करना है वो कर ले, अब वीजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीजिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो वाउस को कंप्लीट करता है अपनी वेडिंग के। उसके बाद फिर एक पर्सन आता है वीजिंग जिसके टच को अच्छे से पहचानता है, वो जियांग फेंगमियन है। जियांग फेंगमियन आते हैं वीजिंग का उसके शोल्डर से पकड़ते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। वीजिंग को फिर लाकर वो एक जगह खड़ा करते हैं और फिर वो दूसरे पर्सन की ओर देखते हैं जो वहीं पर खड़ा था। फिर वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी प्लीज़ इसका ख्याल रखना, मैं इसका ख्याल अच्छे से नहीं रख पाया, ये मेरी गलती है। और देखो आज इसके साथ क्या हुआ, मैं इसकी जिम्मेदारी अब से तुम्हें दे रहा हूँ। जो कष्ट और मुसीबतें इसने यहाँ झेली हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे नहीं झेलने दोगे। प्लीज़ इसकी हमेशा ही रक्षा करना। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है अब चिंता मत करिए, मैं विंग का ख्याल अपने आप से भी ज़्यादा रखूंगा। वी जिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तब उसे कहीं ना कहीं एक रिलीफ फील होता है कि हाँ उसकी शादी उस घटिया वेंचाओ से तो नहीं हुई है, कम से कम वो वांग जी है। मतलब इतना नहीं है कि वीजिंग खुश है, लेकिन हाँ एक रिलीफ है कि वो घटिया वेंचाओ तो नहीं है वीजिंग के साथ। इसका वीजिंग को रिलीफ होता है और जब वो वांग जी के मुंह से ये वर्ड सुनता है कि वांग जी उसका हमेशा ख्याल रखेगा, तो वीजिंग को ये बात ना बहुत ही मतलब अजीब लगती है कि आज तक तो किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा और ये बोल रहा है कि वो उसको सच में प्रोटेक्ट करेगा। विंग को ये हरकत बचकाना लगती है। वांग जी फिर जियांग फेंगम्यान को बो करता है, जियांग फेंगम्यान भी वीजिंग को बो करते हैं। फिर वांग जी आगे आता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग कुछ भी रेजिस्ट नहीं करता कि उसका हाथ नहीं पकड़ना या अपने हाथ को खींचता वगैरह, कुछ भी नहीं है। वो चुपचाप बस वो वांग जी के पीछे चलना शुरू कर देता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर आता है, फिर उसे अच्छे से जो वहाँ पर कैरेज था उसमें बिठाता है और फिर खुद भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वांग जी धीरे से बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग ने वांग जी के वर्डों को सुना जरूर, लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वांग जी फिर दोबारा नहीं पूछता है, वो चुपचाप अपने फेस को साइड करता है और बैठ जाता है वो भी। अब हमें लगभग 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 घंटे बाद सभी लोग क्लाउड रेसेस पहुंच चुके थे। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था और वो बस पूरे रास्ते वीजिंग को ही देखता आया था, क्योंकि पूरे रास्ते में वीजिंग ने एक बार भी वांग जी से कुछ भी नहीं बोला। वांग जी जानता था कि वीजिंग गुस्सा है, नाराज़ है, बहुत सारे सवाल हैं उसके अंदर और वांग जी के पास भी थे, बहुत सारे सवाल थे उसके पास। उसे भी जानना था कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया इन 5 दिनों में कि वीजिंग को वेंचाओ से शादी करनी पड़ रही है। वांग जी ने जितना भी वीजिंग को जाना है इन दिनों में, तो उसने एक चीज़ तो देखी है कि वीजिंग अदर ओमेगास जैसा नहीं है, वो किसी के साथ ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता है। वांग जी को इतना ट्रस्ट है वीजिंग पे। वांग जी लेकिन जानना चाहता था कि क्या हो गया ऐसा कि मतलब उसकी शादी वेंचाओ से, लेकिन कैसे? वांग जी को समझ ही नहीं आया। वांग जी जानना चाहता था लेकिन वो फिलहाल नहीं पूछ सकता था वीजिंग से, इसीलिए फिर वो कुछ नहीं करता है। लगभग
कुछ देर के बाद जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तब एक गार्ड आता है और जो कैरेज का डोर था उस पर नॉक करता है। वांग जी सुनता है और फिर उसी डोर को ओपन करता है। तो वो सर्वेंट वांग जी को बो करता है और बोलता है, राजकुमार हम पहुँच गए हैं। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी दोबारा से वी जिंग का हाथ पकड़ता है, उसे अच्छे से उस कैरेज से नीचे उतारता है और फिर वहाँ पर देखता है कि दो ओमेगास पहले से ही खड़े हुए हैं जो कि गर्ल्स थीं। ओमेगास वांग जी को बो करती हैं और बोलती हैं, राजकुमार हमें हमें इन्हें ले जाने दीजिए। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी फिर उन गर्ल्स को वीजिंग को ले जाने के लिए बोल देता है। वीजिंग चुपचाप उनके साथ चला जाता है। वांग जी वीजिंग को जाते हुए देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। लायन से चैन जो वहीं पर खड़े हुए थे वो वांग जी को ही देख रहे थे कि वो किस तरह से वीजिंग को देख रहा है। लायन से चैन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी जब अपने ब्रदर की आवाज़ सुनता है तब वो पीछे टर्न होता है और देखता है तो उसके गगा वहाँ पर खड़े हुए थे। वांग जी बोलता है, जी गगा। लायन से चैन वांग जी को देखते हुए बोलते हैं, वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी अपने सिर को झुकाता है और बोलता है इसके बाद लायन से चैन बोलते हैं, वांग जी तुम जानते हो तुमने क्या किया है। तुम शांति से भी बात कर सकते थे, इस तरह से सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी। और तुमने वी को क्या बनाया है तुम जानते भी हो। वांग जी अपने गगा को देखता है और बोलता है, गगा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अगर मैं वो सब नहीं करता तो मेरे वीजिंग की शादी उस घटिया वेचाव से हो जाती जो कि मैं कभी होने नहीं दे सकता था। वीजिंग मेरा ओमेगा है और मैं उसे किसी और को टच करने नहीं दे सकता हूँ, उस घटिया वेंचाव को तो बिल्कुल भी नहीं। लैन से चैन जब ये सुनते हैं तब बोलते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन ये सब तुम जानते भी हो अंकल ने वीजिंग को क्या बनाने के लिए कहा है। वांग जी बोलता है, गगा अंकल ने जो भी कहा हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैंने वीजिंग को क्या माना है। वीजिंग मेरा ओमेगा पार्टनर है, मेरी ओमेगा वाइफ है वो। मैं उसे अपनी ओमेगा वाइफ मानता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। कोई और उसके बारे में क्या सोचता है मुझे उससे लेना देना नहीं है। लायन सिचन बोलती है, वांग जी लेकिन। वांग जी बोलता है, गगा मैंने बोल दिया ना एक बार, अंकल चाहे जो बोल लें मैं नहीं मानूंगा। मेरा ओमेगा पार्टनर वीजिंग है और वही रहेगा। लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी तुम जानते हो अंकल को, अंकल बहुत जिद्दी हैं। वो तुम्हारी शादी उसी ओमेगा से करवाएंगे जिससे उन्होंने सोचा है। तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, वो तुम्हारी शादी करवा के ही मानेंगे उस ओमेगा से। वांग जी बोलता है, वो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और हमारे गुस्सों में सिर्फ एक ही मैरिज होती है जो कि मैंने वीजिंग से कर ली है। दूसरी मैरिज क्लाउड रेसेस में अलाउड ही नहीं है, ये हमारे रूल्स भी बोलते हैं। तो अंकल कभी अपने रूल्स को तो ब्रेक नहीं करेंगे। लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी तुम जानते हो सबके सामने। वांग जी बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है वीजिंग मेरा ओमेगा है बस। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। लायन सिचन वांग जी को जाते हुए देखते हैं और वो बोलते हैं, वांग जी मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। काश तुमने जो कहा है वो सच हो जाए और तुम्हें वो सब न करना पड़े। और वीजिंग ने पहले ही बहुत सारी चीज़ें झेल ली हैं तो मैं नहीं चाहता कि अब वो कुछ भी और झेलें। काश कि तुम वीजिंग को प्रोटेक्ट कर पाओ और अपने आप को भी। ये बोलकर वो वहीं पर चुपचाप वांग जी को जाते हुए देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो बोलता है लायन सिचन को कि अब उन्हें भी अपने रूम हंची चले जाना चाहिए क्योंकि उनका ओमेगा वेट कर रहा है। लायन सिचन अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और वो वहाँ से अपने रूम हांशी के लिए चले जाते हैं। वांग जी भी अब अपने घर की ओर जा रहा था जिंगशी। तभी बीच में उसे एक सर्वेंट मिलता है और वो वांग जी को बो करता है और बोलता है, वांग जुन आपको गुरुजी लैन ने बुलाया है। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। वांग जी फिर पहले अपने अपने अंकल के रूम के पास जाता है, डोर को नॉक करता है। लैन करैन गुस्से में बैठा हुआ था, वो जानता है कि इस वक्त सिर्फ वांग जी आ सकता है। वो बोलता है, अंदर आओ। वांग जी फिर चुपचाप जाता है और अपने घुटनों के बल उनके सामने जाकर बैठ जाता है। लैन करैन गुस्से में वांग जी की ओर देखते हैं और बोलती हैं, वांग जी आज तुमने जो भी सबके सामने तमाशा किया है, सच में तुमने मेरे सर को शर्म से झुका दिया है। तुमने एक ऐसे ओमेगा से शादी की है जो किसी के साथ पहले ही इंटीमेट हो चुका है, जो कि वेन चाओ है। उस रात जब तुम लड़ रहे थे उस दिन वो ओमेगा उस वेन चाओ के साथ इंटीमेट हुआ था। क्या होगा अगर वे यिंग प्रेग्नेंट हो गया तो? हाँ, क्या तुम उसे चाहते हो हमारे सेक्ट में रखना? वांग जी जब ये सुनता है तब गुस्से में अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वी जिंग के साथ वैन जाओ इंटीमेट नहीं हुआ था, वहां पर मैं खुद था। ठीक है, तो आप ये सब बोलना बंद कर दीजिए। वीजिंग पर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइए जिसका बाद में आपको रिग्रेट हो। वहाँ पर मैं खुद था। अगली मॉर्निंग को उस रात जब मैं आपसे मिलने के लिए आया था तब मैं आपको बताने वाला था कि क्या हुआ था, लेकिन आपने उससे पहले ही मुझे शिक्ल्यूजन में भेज दिया। लेकिन मैं बताना चाहता था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी एक भी। और जब मैं अगले ही दिन आपको
बताने के लिए आया था तब आपने फिर से मेरी बातों को नहीं सुना, अधूरा ही सुना। और मैं आपको बताना चाहता था कि वीजिंग मेरा पहले से ही ओमेगा है, इसीलिए। लेकिन आपने तो मेरी बातों को सुनना ज़रूरी ही नहीं समझा। और आपको क्या लगता है मैं वीइंग की शादी किसी और से होने देता? बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता कि उस घटिया वेंचाओ ने आपको क्या बताया है, या फिर आपको लोगों ने क्या बताया है। आप लोगों ने जो देखा वो सच माना, या फिर जो सुना उसे सच मान लिया। लेकिन क्या आपने खुद वीजिंग से पूछा? एक बार भी नहीं पूछा होगा। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर पूछा होता तो ये सब नहीं कर रहे होते। मेरा वीजिंग बिल्कुल प्योर है, उसे किसी ने भी टच नहीं किया है। अगर कोई करेगा तो सिर्फ वो मैं हूँ। कि बोलकर वांग जी गुस्से में अपने अंकल को देखता है। लायन करण गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी ये तुम बकवास करना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्या हुआ है और क्या नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। और वैसे भी वीजिंग तुम्हारा लीगली ओमेगा नहीं है। तुम्हारा लीगल ओमेगा वो होगा जिसकी शादी मैं करवाऊंगा तुम्हारी। वो जिन सेक्ट से है और राजकुमारी है, और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। वीजिंग हमारी कबीले का सेकंड हायर का ओमेगा बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। वांग जी बोलता है, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। वीजिंग से मेरी शादी हो चुकी है, सबके सामने हुई है। उसे आप लीगली माने या न माने मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वीजिंग मेरा लीगल ओमेगा है तो है, मैं इसके अलावा किसी और को नहीं चुनूंगा। ये बोलकर वांग जी रूम से चला जाता है। लायन करण गुस्से में वहीं पर बैठा रह जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी शादी तो मैं करवा कर रहूंगा। वांग जी वहां से जाने के बाद सीधा अपने रूम जिंगशी पहुंचता है और वो देखता है कि जिंगशी को भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया गया था, बाहर से भी, अंदर से तो उसने देखा ही नहीं है। वांग जी जाता है और डोर को नॉक करता है। वांग जी डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलेगा वीजिंग से। अंदर वीजिंग चुपचाप डरा हुआ सहमा हुआ वांग जी के बेड पर बैठा हुआ था और उसके फेस पर अभी भी वेल था। रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी सूज चुकी थीं। वीजिंग बहुत ही बुरी कंडीशन में था, लेकिन फिर भी वो प्रिटी लग रहा था। वांग जी डोर को नॉक करता है तो वीजिंग और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, चुपचाप चाप बैठा रहता है डरा सहमा सा। वांग जी फिर डोर ओपन कर देता है, क्योंकि डोर को अंदर से बंद नहीं किया गया था, ऐसे ही बंद किया गया था। वांग जी फिर अंदर जाता है, डोर को बंद करता है और फिर देखता है वीजिंग उसकी बेड पर बैठा हुआ है। वांग जी के मन में एक रिलीफ आता है कि हाँ, उसने फाइनली वीजिंग को वो अपने साथ ले आया। उसने गलत नहीं होने दिया कुछ भी, उसने कर दिखाया सब। वांग जी फिर धीरे धीरे जाता है वीजिंग के पास, वहीं उस बेड पर बैठ जाता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग को वो ऊपर से नीचे तक देखता है। वीजिंग पूरा रेड अटायर में था। वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है। वांग जी फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और वो धीरे धीरे करके वीजिंग की उस वेल को उसके सर से हटा देता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी की तो सांसें ही थम गई थी वीजिंग को देखकर। वीजिंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक सेकंड के लिए वांग जी सब भूल गया था। वांग जी अपने सेंस में वापस आता है, वीजिंग को देखता है। वीजिंग के फेस पर कोई इमोशन नहीं था। वो एक मॉम की गुड़िया की तरह वहां बैठा हुआ था, जिसे बस सजा कर छोड़ दिया गया हो। जैसे हम कैसी किसी गुड़िया को सजा कर एक दुकान में छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही वीजिंग अभी बैठा हुआ था मॉम की गुड़िया की तरह। चेहरे पर न कोई भाव, न दर्द, न इमोशन, कुछ भी नहीं। वांग जी इनको देखता है और बोलता है, वीजिंग मुझे माफ कर देना। मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर मैं वो सब नहीं करता तो मैं तुम्हें खो देता। वीजिंग आई एम सॉरी। अपने फेस को वीजिंग ने नीचे किया हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी फिर धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और वो वीजिंग के फेस को टच करता है और वीजिंग के चिन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है। वांग जी वीजिंग की आंखों में देखता है। वीजिंग की आंखों में कोई चीजें नहीं थी, था तो बस एक गहरा एहसास दर्द का, जो वांग जी देखकर ही फील कर सकता था। वांग जी बोलता है, वी आई एम सॉरी। तुम आज से मेरी ओमेगा हो और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो एक क्रिपी सी स्माइल देता है और बोलता है, सच में राजकुमार लैन, क्या मैं सच में तुम्हारा ओमेगा हूँ या फिर मैं तुम्हारा एक कॉन्क्यूबाइन हूँ? ये बोलकर वीजिंग वांग जी के हाथ को हटा देता है जो उसके चिन पर था। वीजिंग की आंखों से ये सब बोलते हुए आंसू गिर रहे थे, क्योंकि इतने टाइम तक वो चुप था। अब वीजिंग और चुप नहीं रह सकता था। वीजिंग की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, जब वांग जी उन्हें देखता है तब उसे खुद के हार्ट में पेन फील होता है। वांग जी अपने हाथ को आगे करता है, वीजिंग के आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, वीजिंग मैंने बोला ना, आई एम सॉरी। अगर मैं वो नहीं करता तो वो वेन चाओ। वीजिंग बोलता है, दूर करिए अपने हाथों को मुझसे, दूर करिए। मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, आखिरकार आपने क्या कहा? मैं क्या हूँ? मैं आपका ओमेगा हूँ, हाँ?
आपको क्या लगता है मैं आपकी इस बात पर यकीन कर लूँगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है आपका ये कबीला, आपका ये सेक्ट मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेगा जो पहले ही किसी के साथ इंटीमेट हो चुका हो? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ के सेकंड प्रिंस हैं और सेकंड प्रिंस का ऐसा ओमेगा जो पहले ही किसी के साथ वांग जी बोलता है नहीं वी, मैं जानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी जब ये बोलता है तो वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है अच्छा, आपको सच में लगता है? नहीं, मुझे बताइए जब इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, जब इन लोगों ने मेरी बात सुनी, इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, सुनी नहीं, सुना तो दूर की बात है, मुझसे पूछा तक नहीं, क्योंकि मैडम ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जो वेंचाव ने कहा उसे सच मान लिया, जिसने जो कहा वो सुना दिया आके मुझे, जिसने जो सोचा वो बोल दिया मुझे। मेरा क्या, मुझसे किसी ने नहीं कहा कब तक मैं चुपचाप रहूं, और आपके सेक्ट ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये तो मैं कभी नहीं सोच सकता कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। बताइए मुझे मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था और आपने क्या कहा है इन सब लोगों से? बताइए कैसे ये राजी हो गए मेरी शादी आपसे करवाने के लिए? हाँ, बताइए मुझे कैसे हो गए? मैं जानता हूँ इन लोगों ने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया होगा आपका ओमेगा। ये सब झूठ है। वांग जी बोलता है वीजिंग कोई भी झूठ नहीं है, तुम मेरे ओमेगा हो। वीजिंग बोलता है झूठ है, सब झूठ है। नहीं, मैं सिर्फ आपका एक कॉन्क्यूबाइन हूँ, आप मुझे यहाँ सिर्फ सर्व करने के लिए लेके आए हो। हाँ हाँ, मुझे तो आपको सर्व करना चाहिए ना, तो बताइए राजकुमार लैन कि कैसे सर्व करूँ मैं आपको, क्या करूँ? हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए। वीजिंग ये बोलकर जल्दी से अपने रोप्स को ओपन करने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है वीजिंग जी क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है क्या क्या कर रहा हूँ, क्या आपको सर्व कर रहा हूँ? यही तो चाहिए सबको मुझसे। हाँ, उस वेंचम को भी यही चाहिए था, आपको भी यही चाहिए होगा। वांग जी बोलता है वीजिंग नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज बंद करो ये सब चीजें। वीजिंग बोलता है नहीं, मुझे सर्व करना है आपको। हाँ हाँ, मुझे सर्व करना है, आपका कॉन्क्यूबाइन हूँ मैं, कॉन्क्यूबाइन हूँ। सब लोग यही मानते हैं मुझे कॉन्क्यूबाइन। वो शादी करके लेके जाता तो क्या क्या होता, वो भी तो मुझे यही रखता बना के, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोला था। यहाँ पर आया हूँ तब भी मुझे लोगों ने बोल दिया है, क्योंकि आपने नहीं कहा तो क्या। सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि लैन वांगजी का कॉन्क्यूबाइन, लैन वांगजी का कॉन्क्यूबाइन। वीजिंग, वी वुजियान, लैन जैन का कॉन्क्यूबाइन। वीजिंग बिल्कुल पागल हो गया था। वी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, और दूसरी तरफ वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हैंडल करे वीजिंग को। और वीजिंग जो था वो अपने रोब्स को ओपन किए ही जा रहा था। वांगजी विंग के हाथों को पकड़ता है दोनों टाइट करके और बोलता है वीजिंग शांत हो जाओ, मेरी बातों को सुनो, तुम मेरे कॉन्क्यूबाइन नहीं हो, तुम मेरे ओमेगा पार्टनर हो। फीजिंग बोलता नहीं, झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, हटिए मुझसे, हटिए हटिए। नहीं नहीं हाँ सही है, करिए टच करिए, जो जो करना है वो कीजिए, आपको सर्व करने के लिए हूँ मैं यहाँ पर। वांगजी का दिमाग खराब हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वांगजी वीजिंग को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आता है और बोलता है वीजिंग क्या कहा तुमने, क्या करना चाहते हो? तुम मुझे सर्व करना चाहते हो? वीजिंग वांगजी को देखता है, वीजिंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है तो विंग को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।